प्रेशर देते हैं तो वहां पे हमें असहनीय सा दर्द महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। वो जो रेस्पॉन्स सेंटर है, प्रतिबिंब केंद्र है, वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमें कभी ऐसा महसूस होता है कि हमने यहाँ दबाया और यहाँ दबाने से जो दर्द होता है वो नहीं है, है या असहनीय दर्द है, तो मतलब उस बिंदु से रिलेटेड जो भी हमारे शरीर का अंग है वो सही रूप में कार्य नहीं कर पा रहे। तो ऐसे पॉइंट्स को हम प्रेशर लगा के, दबा के कार्य करके हम उस अंग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहता है ये जो बिंदु होते हैं इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार होता है मटर के दाने के बराबर मैक्सिमम। इससे छोटे भी होते हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, एक दो मीन्स कुछ गिने चुने कुछ 2-4 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो मटर के दाने से बड़े होते हैं। जैसे किडनी का पॉइंट होता है शरीर में, हमारे हाथ के रिफ्लेक्स पॉइंट जो है वो राजमे के दाने के बराबर भी होते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वो मटर के दाने के बराबर ही होते हैं, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। अभी हम जाएंगे आगे, इसको कैसे समझना है, रिफ्लेक्स पॉइंट कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम दिखाती जाऊंगी, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है और किस तरीके से उसको करना है। तो सर्वप्रथम तो हम शरीर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। गर्दन तक का जो हिस्सा है वो पहला, गर्दन से डायफ्राम जो हमारा पेट शुरू होता है या हमारी अस्थियां जहाँ खत्म होती है वहां तक दूसरा हिस्सा, और उससे नीचे पेट और पैर ये तीसरा हिस्सा। मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके का 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है, इसका रिफ्लेक्स पॉइंट हमारे शरीर में पैरों में उंगलियों के वाले हिस्से में है, हाथों में भी सेम उंगलियों वाले हिस्से में है। दूसरा हिस्सा आया हमारा गर्दन से नीचे, जो हमारे फेफड़े और रिब्स होती हैं वहां तक का हिस्सा है, डायफ्राम तक का। वही स्थिति हाथ में है, उंगलियों से नीचे आधी हथेली तक, और पैरों में उंगलियों से नीचे शुरू होके आधे पंजे तक। डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? जी जी दिख रहा है। फिर आता है पेट से नीचे का हिस्सा पूरे पैरों तक का, और वही होता है हमारे हाथ में और पैरों में आधे पंजे से एड़ी तक, और हाथ में आधी हथेली से कलाई तक का हिस्सा। ये हमारे शरीर में रिफ्लेक्स, जैसा शरीर में है वैसा ही हाथ और पैरों में है। तो अगर शरीर के किसी भी अंग का कोई पॉइंट हमें ढूंढना है तो इन्हीं हिस्सों में ढूंढना है। गर्दन और गर्दन से ऊपर के किसी भी बिंदु को हमें ढूंढना है तो उंगलियों में, गर्दन से पेट तक के हिस्से को आधी हथेली में, और पेट से पैरों तक के हिस्से को नीचे आधी हथेली से कलाई तक, और पैरों में आधी तलिए से एड़ी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है प्रेशर देना है तो कितना देना है, कितना दिया जाए। तो पेशेंट जितना सहन कर सकता है उतना ही प्रेशर हमें देना है। बहुत ज्यादा जोर से दबाने से या पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा, उस पॉइंट पे ज्यादा दर्द हो रहा है तो बहुत अच्छे से हम दबाएं, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट सहन कर सके उतना देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हल्का सा दबा के हम छोड़ दें। हमारी दिल से नीचे चमड़ी का जो निचला हिस्सा है अंदर हमें महसूस होना चाहिए, वहां तक वो प्रेशर जाना चाहिए। अगला आता है प्रेशर देने का समय तथा अवधि। तो एक्यूप्रेशर हम 24 घंटों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन
उसके लिए तैयार होना चाहिए। 24 घंटे से मतलब ऐसा रात में नींद में जाके हम करेंगे वो उचित नहीं है। दिन में जब भी आप उसके लिए तैयार हैं, आपका शरीर तैयार है, आप वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, कितना देर तक प्रेशर देना है, तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट होता है। इस विषय में कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन मेरा जितना अभी तक ये 12 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है कि मैक्सिमम 1-1.5 मिनट ही पर्याप्त होता है। 2 से 3 मिनट इनफ है। कई लोगों का कहना है कि 7-8 मिनट भी प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से अति हो जाता है। तो 1.5-2 मिनट, 1 मिनट इनफ होता है। इतनी देर हम प्रेशर दे सकते हैं। उसको कंटिन्यू 1 मिनट तक दबा के रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड होना चाहिए प्रेशर। तो 30-40 सेकंड दबा के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर से 30-40 सेकंड दबाएंगे। ऐसा करेंगे कंटिन्यूअस 1-1.5 मिनट तक दबा के रखेंगे, तो शायद पेशेंट को वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां हम दबा रहे हैं वहां दर्द ज्यादा महसूस हो। फिर अगली बार जब हम उसको सेम ट्रीटमेंट देंगे तो उनको वो पॉइंट का दर्द कम और दबाने का दर्द ज्यादा होगा। किसी भी समय, मैंने आपको बताया कि किसी भी समय हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी उसमें रखनी है कि अगर हम पेट के रोगों से संबंधित कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट दे रहे हैं, पाचन क्रिया से संबंधित, तो भोजन करने से पहले वो करेंगे, या भोजन कर लिया है तो 2 घंटा मिनिमम गैप होना चाहिए। भोजन के 2 घंटे के बाद ही हमें एक्यूप्रेशर करना चाहिए। 2 से 3 घंटे का गैप देना चाहिए। हल्का फुल्का कुछ नाश्ता किया है या चाय पिया है तो चलता है, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर दोपहर का भोजन या रात का भोजन किया है तो तुरंत नहीं करने हैं। 2-3 घंटे के गैप के बाद ही हमें पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी पॉइंट करने चाहिए। फिर होता है बैठने का स्थान। अगर हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं स्वयं का या किसी और का, कोई और रोगी है जिसका हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो हमें एकदम पैक कमरे में नहीं बैठना है। एटलीस्ट जहां खिड़की या दरवाजे से कहीं से हवा आ सकती हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता हो, ऐसे स्थान पे बैठेंगे। खुली हवा में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट हम क्रॉस वेंटिलेशन वाली जगह में बैठेंगे जहाँ कुछ भी ऐसी सुविधा ना हो, वहां ना बैठे, क्योंकि उसमें सफोकेशन हो जाता है। और पॉइंट दबाने पे जब वो पॉइंट एक्टिवेट होता है तो बॉडी का एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ता है। उसको अगर शुद्ध हवा मिलेगी तो वो रोगी जल्दी ठीक होगा, और अगर शुद्ध हवा ना मिली तो सफोकेशन होने की वजह से उसे हेडेक हो सकता है या घबराहट हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है। तो ऐसा प्रयास करेंगे कि कम से कम कमरे के खिड़की दरवाजे खुले हो।